हेलो गाइस। हाँ, आज लेके आ गया कुछ अजीब सी चीज़ें। अजीब सी चीज़ मतलब अपडेट लेके आया जो सर्वेयान की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अभी क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में ऐप को अपडेट कर देते हैं, फिर बाद में ड्रोन को भी अपडेट करते हैं। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेयान के अपडेट के बारे में, जो कि एक मेजर अपडेट दिया है सर्वेयान की तरफ से, जिसमें 3 चीज़ें। एक, आपका सेफ्टी इन्हेंसमेंट हो गया, उसमें आपका जीपीएस वगैरह जो है उसमें इंक्रीजमेंट हो चुका है। दूसरा, मैनुअल कंट्रोल्स। और तीसरा, अपडेट। देखते हैं फिर आगे जाके। पहली बात तो सबसे पहले हम फ़ोन में सबसे पहले हम सर्वेयान का ऐप अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे जाके आप सर्वेयान सर्च कीजिए। तो ये है सर्वेयान और अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल है, हमें सिर्फ अपडेट करना है। तो ये जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको डिस्प्ले पे लेके जाके कुछ मेजर अपडेट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाता है वैसे वाईफाई वगैरह जो सिमिलर चीज़ें हैं। तो आइए चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फीचर्स अपडेट हुए हैं सर्वेयान के अंदर, बहुत ही मेजर अपडेट्स कह सकते हैं। लाइक अभी के लिए हम बात करेंगे RTH फीचर के बारे में। RTL या फिर RTH, रिटर्न टू लैंड या रिटर्न टू होम, बोथ कैन बी कंसिडर्ड ना। तो सिमिलर वे में RTH जो फीचर था उसमें एक मैनुअल कंट्रोल भी ऐड हुआ है। तो मैनुअल कंट्रोल्स के साथ RTH कैसे काम करेगा? तो बेसिक यही है कि अभी तक क्या था कि हम मैनुअल कंट्रोल नहीं कर पाते थे ड्रोन को। उसने टेक ऑफ किया, उसके पास एक मिशन है, वो मिशन फिनिश करके रिटर्न आ जाता था, या फिर उसकी कोई भी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होता था तब वो रिटर्न। से अगर लेट्स सपोज बैटरी परसेंटेज ड्रेन हो गए हैं तो वो रिटर्न आ जाता था, या फिर कम्युनिकेशन वाला सीन खड़ा नहीं था। तो इसमें वो सारी चीज़ें भी ऐड ऑन हुई है। बैटरी परसेंटेज आपके कम हुआ है वो रिटर्न आ सकता है। ये सारी चीज़ें उस टाइम के जो थ्रेशोल्ड थे उसके अकॉर्डिंग वो उस टाइम रिटर्न आता था। बट नाउ द अपडेट में RTL फीचर्स को एनहांस किया गया है और दूसरा मैनुअल मोड ऐड किया गया है। जैसे ही आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में अभी तक 3 ही बटन थे, RTH, ओवर, लैंड। वो सब फीचर्स आपको बताएं कि RTH रिटर्न टू होम के लिए ओवर, आपका कोई मिशन गलत ना क्या आप ओवर कर सकते हैं, वहीं के वहीं स्टेबल हो जाता है। और लैंड फीचर तो वही है कि आप जिस लोकेशन पे भी वो ओवर कर रहे हैं वहाँ पे लैंड करें। सो नाउ दी फोर्थ बटन इज मैनुअल बटन। सो लेट्स सपोज कि हम ये प्लान उसको दे रहे हैं, वो प्लान पे उसने टेक ऑफ किया, वो प्लान पे वो मिशन करने के लिए वो टेक ऑफ करके निकल चुका है। लेट्स सपोज ये जा रहा है, ये एक्चुअली सिमुलेटर है। सो हम कोई फिजिकल ड्रोन फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं, हम सिमुलेटर पे बता रहे हैं आपको। तो ये अभी देखिए उसने मिशन स्टार्ट कर दिया है। कैमरा मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है। कैमरा कनेक्ट करने का तो आपको पता है, कैमरा पर क्लिक करके एज अकॉर्डिंग योर कैमरा आप डेटा फीड करिए और कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैनुअल पे, तो जैसे ही मैनुअल का पॉपअप आ जाता है, सेटिंग मोड ऑन मैनुअल कंट्रोल। ये मैनुअल कंट्रोल्स आ जाने के बाद आपको स्क्रीन पे ये 2 चीज़ें मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पे थ्रॉटल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो है वो कम हो रही है, हाइट जो है वो कम हो रही है, 58 अराउंड बफर कर रहा है अभी के लिए। तो ये सारे मैनुअल फीचर्स थे। और RTL फीचर्स और RTH फीचर की बात करते हैं तो इसमें मैं चेंज करके कम्युनिकेशन लॉस करवा देता हूँ। बेसिकली वाईफाई ऑफ करके, ये सिमुलेशन है तो वाईफाई ऑफ करके तो यही कर देते हैं। तो वाईफाई ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये वापस रिकनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या बिहेव करता है। बेसिकली इसको बिहेव ये करना चाहिए कि वो RTL ट्रिगर कर ले कि सिग्नल लॉस हो जाए। ओके, तो बेसिकली इसलिए वही चीज़ परफॉर्म करी या RTL ट्रिगर कर दिया और RTH होम में वो रिटर्न आ रहा है। जो होम लोकेशन गायब आ रहा है उसी लोकेशन पे वो वापस रिटर्न आ रहा है। तो इसी फीचर में आप मैनुअल एज वेल एज RTH फीचर का भी इन्हेंसमेंट देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि कस्टम बैटरी परसेंटेज पे आपको RTH का फीचर
यानी कि अभी क्या हो रहा है कि आपने बैटरीज़ को बहुत यूज़ किया है, तो बैटरीज़ क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। कुछ टाइम के बाद बैटरीज़ जो होती है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज़ तो 200 या 300 साइकिल के बाद कभी-कभार क्या होता है, हमारा इंटेंशन ज़्यादा होता है, तो बैटरी ज़्यादा यूज़ होती रहती है, हमारा यूज़ ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बैटरी बिकॉज़ वो केमिकल है, तो केमिकल थोड़ा डिग्रेड होता रहता है। तो ये चीज़ के लिए कभी-कभार क्या होता है, हम छोटा-सा एरिया कवर करना होता है, उसके लिए हम कभी-कभार ज़्यादा यूज़ हुई बैटरी को भी प्लग करके हम उससे मिशन प्लान करते हैं। तो सिमिलर वे में हम अभी कस्टम बैटरी परसेंटेज पे ही कस्टम बैटरी परसेंट से भी रिटर्न कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा आरपीएम्स को। तो अभी डिस्प्ले पे जाके हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे कनेक्ट करना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमने ड्रोन वगैरह कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब जब हम मिशन प्लान करते हैं, छोटा सा मिशन प्लान करने के बाद उसी चीज़ के अंदर हम ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि अब अभी तक क्या होता था कि बाकी सारी चीज़ें हमने सेट करने के बाद, यानी कि हमने मिशन प्लान कर दिया, पूरा एक ग्रिड बना दिया, उसमें एल्टीट्यूड ये सारी चीज़ें फीड करने के बाद फ्लाइट टू फ्लाई करते थे, तब सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती थी, आपका एटमॉस्फेयर विंडी है या नहीं। तो एक ही चीज़ कंफर्म करने के बाद ड्रोन अपना मिशन स्टार्ट कर देता था। बट नाउ अ टाइम्स अभी जो नया अपडेट आया है उसी में 2-3 चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि अब जब भी प्लान करेंगे, स्वाइप टू फ्लाई करेंगे, तब आपके पास और दो एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स हो जाएगा मिशन इन्फॉर्मेशन करके। तो मिशन इन्फॉर्मेशन में 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, कम्युनिकेशन लॉस, फिर आपका विंडी कंडीशन और थर्ड आपका आएगा बैटरी परसेंटेज। तो बाकी के 2 ऑप्शन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, जब आगे वीडियो में बात करें। अभी के लिए हम बात करते हैं बैटरी परसेंटेज पे। तो जैसे ही बैटरी परसेंटेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना कस्टम बैटरी परसेंटेज भी फीड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो मैनुअल रहता है 25% आपका जो रिजर्व बैटरी रहता है, जो आरटीएल आरटीएच के लिए ट्रिगरिंग के लिए काम लगता है, और क्या आपका बैटरी परसेंटेज लो हो रहा है, उसके साथ में आपका एयरटेल जब रिटर्न टू होम आने वाला जो फीचर है वो इसी के साथ में। तो ये अच्छी वाली बैटरीज जो होती हैं, नई बैटरीज या फिर आपने जो कम यूज़ की हुई है बैटरीज, तो उसके साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एज सिमिलर एज हम पुरानी बैटरीज जो है, या फिर हमने जिस बैटरी पे ज़्यादा वर्क किया हुआ है, ज़्यादा उस पर परफॉर्मेंस किया हुआ है, ज़्यादा सर्विस की है, उसके लिए उस बैटरी के लिए आप कैसे कर पाएंगे, यानी कि उसका जो रेशियो रहता है वो कम होता है ज़्यादा बैटरीज के अकॉर्डिंग, तो उसका टाइम भी मतलब जो फ्लाइट टाइम रहता है वो भी उसके अकॉर्डिंगली कम रहता है। तो सिमिलर वे में हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि बैटरी परसेंटेज 40 या 50 या 60% के अराउंड आ जाए, तो वो आरटीएच ट्रिगर करके रिटर्न आ जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, तो वहाँ पे आप अपना कस्टम बैटरी परसेंटेज डाल। अभी मैं डालता हूँ 65, तो 65 जो परसेंटेज था वो अपग्रेड कर दिया गया। अब वापस से स्वाइप टू फ्लाई करेंगे कंडीशन। ये एक और अपडेट है जो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी के लिए मैं 60 डाल दे रहा हूँ, तो 60 पे जो हमारा मिशन था वो प्लान अभी अपडेट हो रहा है ड्रोन के पास अपडेट होने के बाद ये मिशन स्टार्ट। तो अभी के लिए 73% है। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि 73% के बाद 72 और हम अभी 60 पे उसको ट्रिगर करना चाहिए। तो ये 70, 60 और 66, 65, 64 अभी के लिए थोड़ा सा फास्ट अप करके, और ये हो गया 60। ये ऑटोमेटिकली उसने ट्रिगर कर दिया रिटर्निंग होम बैटरी परसेंटेज सेट वैल्यू के जो यूज़र ने सेट की थी उसी वैल्यू पर रिटर्न। तो अभी के लिए उसने ट्रिगर कर लिया। और एक नया फीचर अभी अपडेट के अंदर है कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपको एक आर दिख जाएगा। आर का मतलब वो रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न टू होम वाला फीचर है उसमें ऐड। और जो एक और फीचर ऐड किया गया है उसके लिए हम ये मिशन स्टार्ट कर देते हैं। आर्मिंग वगैरह करके हमने मिशन स्टार्ट कर दिया, तो मिशन में वही चीज़ आ जाती है। एक्चुअली ये मिशन स्टार्ट नहीं किया, मिशन रिज्यूम कर रहे हैं। पुराना प्लान किया हुआ मिशन जिसको हम रिज्यूम, तो डायरेक्ट मैंने रिज्यूम बटन पर क्लिक किया, आपके
लेफ्ट हैंड टॉप और बॉटम पे मिल जाता है। तो वहाँ से हमने रिज्यूम किया। रिज्यूम करने के बाद मिशन इन्फॉर्मेशन जो है, मिशन इन्फो, वो वाला डायलॉग बॉक्स खोल लिया। अब आप सबसे पहला फीचर देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है RTH, आफ्टर कम्युनिकेशन लॉस। तो अभी तक का क्या था कि अभी तक जो सीन था उसके अंदर पूरा ड्रोन जो है वो टोटल ऑटोनॉमस फेज पे काम करता था। आपने उसको एक बार मिशन दे दिया, लेट्स सपोज वो मिशन लेके फ्लाई हो गया। अभी के टाइम में उसके बाद उसका एक मिशन है, वो मिशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा या फिर कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा तभी वो रिटर्न करेगा। तो ये सीन है, या फिर मिशन फिनिश करने के बाद वो रिटर्न। तो ये सारे सीन के अंदर कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए हमारे कस्टमर्स की नीड होती है कि कम्युनिकेशन लॉस होने पर भी हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है। इस चीज़ के लिए सर्वेयर ने ये वाला एक अपडेट लॉन्च किया है कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको RTH कैसे करवाना है, उसके जो पैरामीटर्स हैं आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं देना है तो आप इस जो चेक बॉक्स है उसको आप हटा सकते हैं। जैसे ही हटा देंगे वो नॉर्मल आपका जो सेम चीज़ थी वही परफॉर्म करेगा, और एल्स उसको क्लिक करेंगे तो वो रिटर्न आने के चांसेस ना आए। अब क्या है कि जैसे ही हम फीचर को रिज्यूम करते हैं, से मैंने इस जो है उसको मैंने क्लिक करके रखा है, यानी कि वो टिक करके है। तो जैसे ही है कि अब जब मिशन स्टार्ट होगा, मिशन हमने दे दिया है तो मिशन अब स्टार्ट हो रहा है, वो हाइट गेन कर रहा है। हाइट गेन करने के बाद मिशन रिज्यूम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉल्स क्रिएट करेंगे। तो ये अब ये ग्रीन डॉट पे है, वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से रिज्यूम करेगा। तो रिज्यूम करने के बाद वो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। बट द थिंग इज कि हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो हम मैन्युअली इसको, बेसिकली ये सिमुलेटर है तो मैंने मैन्युअली इसको लॉस करवा दिया। इसके सिग्नल लॉस हो चुके हैं। अब क्या परफॉर्म करता है वो देखते हैं, क्योंकि हमने वो टिक करके रखा था। तो हम वापस से रिजॉइन करते हैं। ये हम रीजॉइन कर दिए हैं। तो रीजॉइन करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो रिटर्न आना स्टार्ट कर दिया है। और अब जैसे मैंने बताया कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पे RF देखने को मिल जाता है, तो रिटर्न का फीचर, तो ये रिटर्न आना स्टार्ट